हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट को। आज का हमारा नया टॉपिक देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब रिकॉर्डिंग में, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग में जब पहले ही कुछ गलतियां हो गई हो और उनको सुधारने की ज़रूरत पड़े, तो पुरानी गलतियों को सुधारना यानी पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें दो चीज़ों को समझिए, एक है हमारे पास फर्म और एक है हमारे पास पार्टनर्स। फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यही पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, क्योंकि फर्म पे आउट करती है पार्टनर्स को। तो एज पर पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर को सैलरी देना था, कमीशन देना था या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अगर वो नहीं दिया गया है तो हमको देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई इनकम है फर्म के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा। तो इसको हमको पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। तो अब हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि इसको हमारे एनालिसिस टेबल जो हमको बनाना है, पहले उसको हम समझ लें कि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, उसको केवल इसी मेथड के बेसिस पर हम यहाँ पर एप्लीकेबल करते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था पार्टनर्स को, पर हमने दिया नहीं, तो गलती हो गई, देना पड़ेगा। तो अगर देना पड़ेगा तो वो क्रेडिट में आ जाएगा पार्टनर्स के। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ए और बी मैंने दो नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यही फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये फर्म के क्रेडिट में इन दोनों का टोटल ना आते हुए ये फर्म के कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड के कॉलम में आ जाएगा। सैलरी, कमीशन, ये भी पार्टनर्स को देना है, तो हम इसको पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन फर्म के अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। सेम रूल, कमीशन देना है तो ये दोनों ही पार्टनर्स के क्रेडिट में आएंगे, पर फर्म के कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में। यानी हम यहाँ एक शॉर्टकट ये समझ गए हैं कि जो पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई चीज़ पार्टनर्स के डेबिट में आती हो तो वो फर्म के किस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, अगर ये आपने चार्ज नहीं किया है तो अब इसको पार्टनर्स पे चार्ज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड, लेकिन फर्म में ये आ जाएगा आपकी क्रेडिट साइड में। अब यहाँ हमको एक तीसरी बात ये समझनी है कि कैसे पता करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनका इफेक्ट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अगर फर्म का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो क्या करेंगे, डेबिट अगर बड़ा आया तो यहाँ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, यानी फर्म को नुकसान हो गया। और अगर मान लीजिए कभी क्रेडिट बड़ा आता है और डेबिट छोटा आता है, तो हम उसको लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम उनके पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इंडिविजुअली ए और बी का अलग अलग कॉलम का टोटल होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमको पता करने में बहुत मदद करेगा कि किसके अकाउंट को जनरल एंट्री में हमको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। तरीका क्या होगा भाई, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो सीधी सी बात है, आप इसमें से इसको लेस करेंगे, इस कॉलम में से इसको माइनस करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, जितना कम है यहाँ लिखा जाएगा जो भी आपका अमाउंट है। तो बड़ा क्या है, क्रेडिट साइड है, इसलिए जनरल एंट्री में ए का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ बी है, तो अगर सपोज यहाँ पर अगर ये बी का साइड बड़ा हो जाता तो कुछ बैलेंस यहाँ हो जाता, तो ये डेबिट साइड बड़ा हो जाता, तो हमको इसको लिखना पड़ता डेबिट साइड में। तो जैसे टग एंड फॉर्म में होता है कि जिसमें ज़्यादा पावर हो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो वैसे ही ज़्यादा अमाउंट वाला कभी भी जो अमाउंट होता है वो कभी भी अपने उस एंट्री में उस अमाउंट को खींच लेता है। तो यहाँ अगर क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट ज़्यादा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये सीख लिया आज की पास्ट एडजस्टमेंट
का बेसिक रूल क्या है सॉल्व करने का। अब इसका फुल क्वेश्चन और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। जब तक आप इसको ध्यान से समझ के रखिएगा।